बाद एटलीस्ट आज वहाँ पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ रही थी। 1% के आसपास की तेज़ी थी, तो वो जो छोटे मझौले शेयर हैं वहाँ पर कुछ हद तक खरीदारी ही आपको दिखाई पड़ेगी। तो सिलेक्टिव स्टॉक जो कि तेज़ी में कामकाज कर रहे थे, आज 2-3 तो की हाईलाइट रहे। पहला नाम तो ऑब्वियसली बात आज रहा है इंडस टावर, जहाँ पर एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा आज एक अच्छी खरीदारी थी GMR इंफ्रा स्टॉक में, 5% की तेज़ी के साथ ये भी पहुँचते हुए दिखाई पड़े। आइडिया 14%, 14 रुपये के आसपास की तेज़ी और 14 रुपये के आसपास का लेवल, और अपने नए साल के ऊपरी स्तरों पर आइडिया पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। इसके अलावा आज इंडस टावर में तेज़ी थी। टेलीकॉम में से इंडसइंड बैंक, IDFC फर्स्ट, कुछ ऐसे नाम थे जो कि जानकार मान रहे थे, शायद सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़े इस तेज़ी को। कुछ हद तक बाइंग लोअर लेवल से इंडिया बुल्स हाउसिंग, या फिर कुछ जो सेकेंड हाफ में कुछ मूव था वो था AB कैपिटल जैसे शेयरों में, जहाँ पर लोअर लेवल से कुछ हद तक मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन ओवरऑल IT, फार्मा, ऑटो शेयरों में कुछ दबाव था। मीडिया, स्मॉल कैप शेयरों में सिर्फ खरीदारी थी। बैंकिंग, FMCG, एनर्जी, ये कुछ अच्छे स्पेस थे जहाँ पर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ रही थी। और ओवरऑल करीब 12 में से 6 शेयर निफ्टी बैंक के जहाँ पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी के 50 में से 38 शेयरों में प्रेशर था, और सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में कुछ हद तक दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल मूड माहौल थोड़ा सा पेसिमिस्ट साइड पर ज़रूर जाता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन बाकी जो फिज़ा रही बाजार की, स्मॉल कैप या ब्रॉडर बेस्ड मार्केट, वो अभी भी ठीक ठाक ही दिखाई पड़ रही है। वहाँ पर कोई खास प्रेशर नहीं आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की, और बातचीत करते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, तेगा IPO। अरे उससे पहले ऋषभ मिश्रा साहब का सवाल है पीडीलाइट के ऊपर। 178 शेयर हैं पीडीलाइट के 1800 पे, अगले 10 से 15 साल के लिए। एक ही सवाल है मिश्रा साहब, अगर आपने पीडीलाइट लिया है अगले 10 से 15 साल के लिए और इस दाम पर लिया है, तो आपको घबराहट किस चीज़ की है? 10 से 15 साल तो देंगे एटलीस्ट। मतलब मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि शायद आपको बहुत समय भी हुआ भी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, आप टेंशन ना लें, कंपनी ठीक है, बढ़िया है, समय सालों में अपनी ग्रोथ को मेंटेन कर रही है, नंबर्स अच्छे हैं। रिसेंटली एरलडाइट का एक्विजिशन भी किया था 3 क्वार्टर पहले रादर, और वो भी अब कंपनी के नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो गया। ज़्यादा मार्जिन वाला कारोबार है वो इनके लिए, और अच्छे नंबर्स पिछली कंपनी 2-3 क्वार्टर से दे रही है। तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप नीचे आपको मिले तो आप फर्दर ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ पीडीलाइट में ना रहे, अपने पूरे पोर्टफोलियो में और भी इसी तरह के स्टॉक को शामिल करने की कोशिश करें। ओके, हाँ, मैं टेगा पे था उस समय। टेगा IPO ह्यूजली सब्सक्राइब्ड बाय NIIs एंड QIBs, बट रिटेल पार्टिसिपेशन लेस इन कंपैरिजन टू NIIs एंड QIBs। आइडिया हिटिंग अपर सर्किट ट्वाइस। मलिक साहब, आप पूछना क्या चाह रहे हैं या कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एनीवेज, टेगा में हाँ ये बात सही है, जो आप आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल सही है। रिटेल कम है, बाकी दोनों का पार्टिसिपेशन अच्छा है। हो सकता है बढ़िया लिस्टिंग गेन भी यहाँ आता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि सब्सक्रिप्शन ठीक है। और रही बात आइडिया में, ये बात सही है कि पिछले 2 दिन से अपर सर्किट लगा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि आइडिया का डेट अभी खत्म नहीं हुआ है। आइडिया अभी भी मुनाफे में आई नहीं है, अभी भी 7,000 करोड़ का लॉस वो दे रही है। वो बात अलग ही, बहुत ही अंडर परफॉर्म कर चुका है स्टॉक, तो वापस ओवर परफॉर्म कर सकता है। लेकिन स्टिल इन कंपनीज पे डेट बाकी है, लॉस बाकी है। 12,500 करोड़ रुपए मिलने हैं अभी इनको, जिसकी वजह से बाजार इनको शायद पॉजिटिवली ले रहा है। अब वो पैसे का कैसे यूटिलाइजेशन होना है गोइंग फॉरवर्ड, वो एक क्रूशियल पार्ट रहेगा। आने वाले समय में कितनी कैपेसिटीज ऐड कर पाते हैं, कितने सब्सक्राइबर वापस आते हैं, कितना इस सेक्टर में सर्वाइव कर पाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा। लेकिन सिंपल, स्टे विद द लीडर। भारतीय एयरटेल पहले बैठा है और लगातार नए हाइस की तरफ जा रहा है, तो उसको भी आप भूल नहीं सकते। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाउ टू मेक कोर पोर्टफोलियो। किशन साहब देखिए, ये कुछ ऐसे होगा जैसे आपके घर की नींव डलती है ना, वैसे ही आपका कोर पोर्टफोलियो बनता है। कोर पोर्टफोलियो हमेशा उन स्टॉक का होता है जिनको आप कभी छूते नहीं हैं, जिनको आप हमेशा रखते हैं और रख के भूल जाते हैं, एंड आगे उसको पास ऑन करते हैं आप। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जिनके पास ऐसे कोर पोर्टफोलियो के शेयर पड़े हैं जो वो पास ऑन कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और उससे वो डिविडेंड को खाली नैया पार कर रहा है। तो ऐसे समझ लीजिए कि आपकी कोर पोर्टफोलियो में वो कंपनियां होंगी जो कि इंडिया के ज्वेल्स में आप काउंट करते हैं, जिनमें खोने के लिए बहुत कुछ होता नहीं है, जो किसी भी बुरे दौर में अपने आप को हमेशा वापस ले आते हैं ऊपर। इस पर आप हर सेक्टर के लीडर्स को उठाकर डाल सकते हैं, चाहे आप ITC TCS को ले लीजिए, रिलायंस को ले लीजिए, HDFC बैंक को ले लिया, ICICI बैंक को ले लीजिए, पीडीलाइट, एशियन पेंट्स, इंश्योरेंस HDFC लाइफ या SBI लाइफ, FMCG, HUL, ऐसे करके कुछ नाम हैं जिनको आप हमेशा अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाए। नेस्ले, बॉश, ये अलग अलग सेक्टर के लीडर्स हैं और ये अपनी अपनी क्रेडिबिलिटी को सालों से प्रूव कर रहे हैं। 100 साल भी हो गए कई कंपनियों को। तो ऐसी कंपनियां अगर 100 साल से अपने आप को एग्जिस्ट करा पा रही हैं, इतने टर्न अराउंड, इतने उतार चढ़ाव देख लिए हैं, तो ऑब्वियसली बात है आगे कितने भी आएंगे वो संभाल ही लेंगे। उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस है,
तो वो एक्सपीरियंस उनको हेल्प करेगा। सिनेरियो कितना ही बदले, हम डिजिटाइजेशन में चले जाएं, बिटकॉइन के युग में आ जाए, क्रिप्टोज में आए या एसएमईज में आए या किसी भी नए तरह के सिनेरियो में आए, HUL का प्रोडक्ट बिकता है, नेस्ले बिकता है आज भी, आपका TCS सबसे आज भी नंबर 1 कंपनी। और जितना आपके नए IPOs आते जाएंगे, ये मुझे एक हाल के एक बड़े जानकार ने बात बताई कि जितना नए IPOs आते जाएंगे उतना ही आपको पुराने लोगों की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसे कैसे समझाऊं मैं आपको कि आप जितनी नई गाड़ी चलाते हैं, जितना कोई नया प्रोडक्ट लेकर आते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उतना आप रियलाइज़ करते हैं कि पुराना कितना अच्छा था, उसमें कितनी मजबूती थी, कितनी ड्यूरेबिलिटी थी। तो आप वैसे इसको समझिए कि नए IPOs की वैल्यूएशन अगर इतनी महंगी मिल रही है तो पुरानी लिस्टेड कंपनियां जो कि ऑलरेडी इस कारोबार में इतने समय से हैं, उनको क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, उसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए। तो ऐसे कोर पोर्टफोलियो बनाइए, और नीचे सबसे ईंटें रहेंगी, उसके ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो खड़ा करते रहिए। ओके, मार्केट गोइंग अप बट पिडिलाइट एंड एशियन पेंट, बर्जर पेंट गोइंग डाउन, कैन बी एक्यूमुलेटेड? ऑब्वियसली अमन साहब, आराम से एक्यूमुलेट करें। बुरे दौर में अच्छा स्टॉक मिल रहा है, इससे अच्छा क्या होगा? धीरे 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 थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहिए। बुरा दौर घूमेगा, अच्छा दौर वापस आएगा, फिर वो शेयर आपको रिवॉर्ड करेंगे। आप बुरे टाइम में जिसकी हेल्प करते हो, वैसे अच्छे टाइम में वो आपकी हेल्प करता है, तो लाइकवाइज ये भी चलेगा। तो आप बढ़िया कंपनी है, नीचे के दाम पे ऐड करते रहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और टाटा पावर के शेयर 110 रुपये से, वाह ऋषभ साहब आप बने रहिए। वैसे तो 2250 शेयर है, बढ़िया क्वांटिटी है, डबल से ज़्यादा आपको प्रॉफिट हो रहा है। बेटर यही है कि अगर आपको किसी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पे लगे कि ये बहुत चल गया है और अब नहीं चलेगा, पोटेंशियल हो गया ख़त्म, तो आप ये कर सकते हैं 2250 में 250 शेयर ही खाली बेच दीजिए। वो 250 शेयरों से आपकी कॉस्ट निकल आएगी ऑलमोस्ट, और उसको निकाल के आप रख लीजिए। फ्री के शेयर आपके 2000 बचेंगे, उनको आप हमेशा के लिए छोड़ दीजिए, पास ऑन भी कर दीजिए अपनी लाइफ में आगे, और नए पोर्टफोलियो या कोर पोर्टफोलियो के हिस्से में से डाल दीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके, आनंद राठी IPO फॉर लिस्टिंग गेन। राजेश साहब, थोड़ा क्रिटिकल सवाल है। आप बाकी 2 IPOs में चले जाते हो, ज़्यादा बेटर था, लेकिन अवॉइड करें तो ज़्यादा बेटर है। लिस्टेड स्पेस में अच्छी कंपनियां पड़ी हैं, आप उन्हीं को देख लिया। आज उसके नंबर आए थे ना एंजल 1 के, आप उसको भी तलाश सकते थे रादर। इतनी बड़ी तेज़ी वो भी दिखाई चुका है, लेकिन क्यों अभी इसमें जा रहे हैं जब रिटेल पार्टिसिपेशन धीरे धीरे सर रखे कम हो रहा है, और लिस्टिंग गेन्स शायद वाइप आउट भी हों गोइंग फॉरवर्ड, तो अभी वेट कर लीजिए। IPO तो आते ही रहेंगे, बाजार रहेगा कल भी, तब कर लीजिएगा काम। रोजारी बायोटेक एंड विनाती ऑर्गेनिक्स लॉन्ग टर्म। अनिल जी, विनाती ज़्यादा बेटर है रोजारी से, लेकिन ऑब्वियसली बात है बहुत चला हुआ है, तो थोड़ा नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर कॉल रहेगी आपके लिए। अभी नहीं, थोड़ा नीचे मिल जाए तो। ओके, KPIT टेक, ट्राइडेंट। विवेक साहब, KPIT ज़्यादा बेटर है लॉन्ग टर्म के लिए, ट्राइडेंट को आप थोड़ा अवॉइड करें। इसलिए नहीं कि कोई कंपनी में खराबी है, देखिए ये टेक्सटाइल स्पेस ही वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर हैं। 3 तरह के टेक्सटाइल्स में 2 तरह के टेक्सटाइल्स में डील करते हैं। एक ये इनका स्पिंडल्स वगैरह का काम है, जो वो कॉटन में काम करते हैं, इसमें चद्दर और बाकी कॉटन आता है। दूसरे में ये लोग डील करते हैं उसके अंदर टावल्स, टेरी टावल्स के अंदर, जो विम्बल्डन एंड ऑल में यूज़ करवाते हैं। तो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं दोनों में इनके। तो ये तो हो गया एक डिवीज़न इनका। दूसरा डिवीज़न में पेपर आता है, जिसमें आप A4 वाले पेपर प्रिंटर रखे देखे होंगे, वो ये बनाते हैं। तो काम तो अच्छा है इनका, और अच्छी प्रोडक्ट लाइन भी है, बढ़िया सेल्स के नंबर भी आते हैं और प्रॉफिट भी बढ़िया देती है, सब कुछ सही है। एक ही फ्लॉ है कि इक्विटी साइज़ बहुत बड़ा है, एक बहुत चला हुआ शेयर है। ये पहले जो आज आप ट्राइडेंट का दाम देख रहे हैं, जो भी दाम होगा, मैंने रियलाइज़ नहीं किया बहुत टाइम से, लेकिन 60-70 रुपये जो भी दाम है, ये दाम एडजस्टमेंट के बाद है। पहले इसमें एक स्प्लिट आ चुका है, वो तब 80 रुपये के आसपास था, तब इसमें स्प्लिट आया था, उसके बाद नीचे आया था, और वहाँ से शेयर चलता हुआ वापस उसी दाम के आसपास आ गया है। तो इसलिए इक्विटी फ्लोट बढ़ा है। अगर नीचे मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट इतनी बड़ी तेज़ी दिखा रहा है, तो इसलिए थोड़ा ईज आउट होने दीजिए, तो ज़्यादा बेटर है। वैसे तो सर्किट लग ही रहे थे, लास्ट मैंने 4-5 सर्किट देखे थे, 42 रुपये देखा था शायद, तो सर्किट लग रहे हैं लोअर। अगर ये कहीं 42 या 35 इन जोन में मिले तो आप एक बार को कर सकते हैं, लेकिन हैविंग सेड दैट, ज़रा ध्यान से करिए कि बहुत बड़ी तेज़ी दिखाने के बाद इसमें काम आएगा। ओके, TTML जेन्युइन राइज एज पर बिजनेस और जस्ट हाइप। अनिल साहब, मतलब मैंने कंपनी की एनुअल रिपोर्ट भी देखी है, इनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो आती नहीं है, लेकिन मैंने ढूंढी वो भी नहीं मिली, और कई ब्रोकर से बात की, लेकिन किसी के पास का कोई जवाब मिला नहीं अभी तक। सबने यही कहा कि हाँ मूव है, वो सुपर ऐप बना रहे हैं उसके लिए मूव आ रहा है, लेकिन अब तक कुछ क्लियर नहीं है। टाटा ग्रुप के नेल्को में तेज़ी है, टाटा ग्रुप के वो तेजस में तेज़ी आ चुकी है, टाटा ग्रुप में टाटा कॉम्स रह गया है, और TTM में तेज़ी आ चुकी है।
तो बाकी ग्रुप में तेज़ी है, समझ में नहीं आ रहा टाटा कम्युनिकेशन में तेज़ी क्यों नहीं आ रही, लेकिन खैर वो समय बता देगा आगे चल के। बेटर यही है कि अगर आपके पास है तो आप थोड़ा पैसा लेकर निकल जाएं, नहीं है तो एंटर मत करें, बड़ी तेज़ी आ चुकी है, नवंबर में 100% चल चुका है, तो बेटर अवॉइड करें, ज़्यादा बेटर रहेगा, सेफ साइड पर रहें, क्यों पैसा फंसा रहा है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और सन फार्मा 750, जैन साहब बाय तो कर सकते हैं, क्योंकि दो चीज़ें इसमें, एक बायबैक आया था सन 2008-9 में 950 रुपये के दाम पर, उससे तो नीचे ही चल रहा है और बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो फार्मा की लार्जेस्ट कंपनी है, लेकिन अंडर परफॉर्मेंस जारी है, तो बेटर है कहीं नीचे मिल जाए तो अच्छी डील है। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी आप थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हैं, कंसीडरिंग प्रोडक्ट, कंपनी, सिचुएशन, नंबर्स, लग तो रहा है कि मूव आ सकता है। ब्रोकरेज हाउसेस से टारगेट्स जो हैं वो करीब 950-1000 रुपये के आसपास के आप अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। ओके, स्पाइस जेट के 3000 शेयर 87 रुपये के दाम पर, क्या करना चाहिए? नीरज जी, HSBC की रिपोर्ट आई थी, 110 रुपये के टारगेट उन्होंने दिए थे इसमें स्पाइस जेट में, लेकिन वो जब आई थी तो अपने बेस्ट सिनेरियो में स्पाइस जेट चल रहा था, उसके बाद टूटा, वो 65 रुपये तक भी आ गया था, 58 भी शायद दिखाया था नीचे, लेकिन उसके बाद घूमा और अब इसी रेंज में काम काज कर रहा है, 82-83 की रेंज में। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है ऑब्वियसली, 13% का मार्केट शेयर है, और अजय सिंह कंपनी को संभालते हैं, बढ़िया मैनेजमेंट भी है, लेकिन ऑब्वियसली पाइनियर तो इंडिगो ही है। दूसरा, दो बड़े कंसर्न, एक तो ये कोविड, दो ट्रैवल कम नहीं हो रहा, भीड़ तो बहुत है एयरलाइंस में, दूसरा क्रूड के प्राइसेस जो भागे उससे इनकी इनपुट कॉस्ट इम्पैक्ट आएगा, तो वो थोड़ा कंसर्न ज़रूर है, और अभी भी लिमिटेड रेगुलेशंस हैं इनके ऊपर, तो इस सेक्टर में ही वैसे तो इशू रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपको सही लगता है तो आप बने रहिए, तेज़ी मिल जाए तो आप निकल जाए प्रॉफिट लेकर रीजनेबल, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। स्नोमैन लॉजिस्टिक क्या करें? कमल साहब, पता नहीं, मतलब मेरी लिमिटेड जानकारी ये कहती है कि आपको अगर निकलना है, मतलब अगर आपको लॉजिस्टिक में जाना है तो ब्लू डार्ट इज़ द बेस्ट, क्योंकि ऑब्वियस बात है, लीडर है, तो वो सबसे सेफ ऑप्शन है। मल्टीनेशनल जाइंट है, DHL प्रमोटर है, उनके डिविडेंड भी देती है कंपनी, तो वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है अगर नीचे मिल जाए तो। ये कंपनी, स्नोमैन, गति, VRL, ये सब मोमेंटम बेस्ड हैं, जिस दिन मोमेंटम मिलेगा सडनली एकदम पूरा ग्रुप चल पड़ेगा, जैसे ही वो ग्रुप चल पड़ेगा वो तेज़ी का आप इस्तेमाल करिएगा और अपनी पोजीशन से निकल जाइएगा, और सेफली ऐसे जो ये मतलब बाजार के स्विंग्स आते हैं ना, जो अभी आए थे 2-4 दिन पहले, जो अभी चल भी रहा था, इन स्विंग में सबसे अच्छा ऑप्शन वही होता है कि आप लीडर पे रहें, आपको डर नहीं लगेगा उस समय, लेकिन आप लीडर पे नहीं। ऐसे अब यूनाइटेड स्पिरिट है, 1000 रुपये गया, टूट गया, नीचे आ गया, 886-887 रुपये देखा था, बढ़िया दाम है, SIP करते रहिए, थोड़ा थोड़ा लेते रहिए, नीचे आए थोड़ा और ले लीजिए, नीचे आए थोड़ा और ले लीजिए, नीचे आए थोड़ा और ले लीजिए, एंड में 1000 रुपये रिज्यूम कर ही लेगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों रिज्यूम कर लेगा। तो इस तरह के लीडर्स के साथ रहने का ये फ़ायदा होता है, तो इसलिए तेज़ी मिले आप इसमें से निकल जाओ, ज़्यादा बेटर है। ओके, और एशियन पेंट पे बहुत सारे बात हो चुकी। अवंती फीड फॉर लॉन्ग टर्म, इफ़ नॉट देन सजेस्ट अ मिड कैप स्टॉक फॉर वैल्यू बाय। अमन साहब, अवंती फीड के केस में कंपनी ठीक है, बढ़िया कंपनी है, वो थाईलैंड की कंपनी का स्टेक भी है इसके अंदर, और धंधा भी इनका ठीक ठाक है, फीड्स कारोबार में है, मेजरली सी फीड्स इनका मेजर बिजनेस है, लार्ज रेवेन्यूज़ वहाँ से आते हैं उसकी दवाइयाँ एंड ऑल बनाने में, लेकिन मतलब आपके पास है तो बने रहें। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चला है शेयर लोअर लेवल से, अगर आप इसका कभी लाइफ टाइम का चार्ट देखेंगे तो, लेकिन अदरवाइज अगर आप इसी स्पेस में जाना चाहते हैं तो वेंकीज़, कोई और नए स्पेस जाना चाहते हैं तो इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इन दो स्टॉक के ऊपर आप नज़र बना कर रख सकते हैं, बढ़िया कंपनियां दोनों। टाटा एलेक्सी ट्रेडिंग इन रेंज 450 शेयर 950 रुपये पे। राजेश जी, बहुत ही बढ़िया, शानदार, 950 रुपये का भी खरीदारी है, तो आपके पास कितने शेयर है? 450। आप कुछ मत करिए, सिर्फ 25 शेयर या 50 शेयर अपने भेज दीजिए, और वो 400 शेयर थ्रू आउट लाइफ के लिए रख लीजिए, उन्हें कुछ मत करिए, एक शेयर मत बेचिएगा उसके बाद, अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी आए, तो आप वो 50 शेयर बेचकर अपनी कॉस्ट निकाल लीजिए, और बचे हुए सारे शेयरों को अपनी लाइफ के लिए छोड़ दीजिए। बढ़िया क्वालिटी है, बढ़िया कंपनी है, बढ़िया मैनेजमेंट है, अच्छा कारोबार है। बुरे दौर में कभी अगर आपको आपका दाम मिल जाए दोबारा, जिसकी चांसेस बहुत ही कम है, तो आप उसमें और ऐड कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए यही सिंपल 50 शेयर बेच दीजिए, बाकी फ्री के शेयर रख लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। और NMDC और सेल, सर NMDC, झा साहब, NMDC डिविडेंड पे ऑफ अच्छा है और कंपनी भी बेटर है, दोनों ही कंपेरिजन, सेल भी बुरी नहीं है, लेकिन NMDC में डिविडेंड ज़्यादा अच्छा मिल जाता है, तो आप उस हिसाब से इसको देख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ो। और IBRL पर बाय, हाँ राजर साहब, मैं अभी कुछ देर पहले IBRL का ही नाम ले रहा था, आप खरीदारी कर लीजिए,
1 साल इसे और होल्ड कर लीजिए। वैसे तो होल्ड समय के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में आपको रिवॉर्ड ठीक ठाक मिल जाएगा, आप आराम से उसमें बने रह सकते हैं। ओके, देवयानी इंटरनेशनल IPO अलॉटेड होल्डिंग फॉर 5 ईयर। मिश्रा साहब, बेटर यही है कि कोई तेज़ी मिले तो निकल जाएं, क्योंकि कारोबार में और बहुत सारे अच्छे अच्छे कारोबार है। जुबलेंट नीचे आया हुआ है, 3700 रुपये देखा था मैंने सुबह कल परसों में, तो बेटर उसमें आप बेट कर लीजिए, क्या दिक्कत है। कम शेयर आएंगे लेकिन क्वालिटी शेयर आएंगे, ज़्यादा बेटर नहीं है। नीचे मिल जाएगा तो और ले लीजिएगा, रिस्क तो नहीं है एटलीस्ट। तो इस तरह की कंपनी को तलाशी, वो ज़्यादा बेटर है। ओके, एक आखिरी सवाल और था, IEX। कपूर साहब, IEX में आज एडजस्टमेंट है, वो 2 बोनस शेयर मिले ना एक के ऊपर, तो एडजस्टमेंट का दाम है, तो आप घबराएं नहीं, पहले वो एडजस्टमेंट के शेयर आ जाने दीजिए, उसके बाद आप बेच दीजिएगा। कंपनी अच्छी है, एक बस इक्विटी साइज़ बढ़ गया एकदम।